हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आइए, आपका हार्दिक स्वागत है शिखा मैम की कॉमर्स पाठशाला में। और आज हम सेक्शन डी के प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही आईएमपी है। 17 तारीख को आपका अकाउंट का एग्जाम है, तो आज हम सेक्शन डी को देखते हैं। सेक्शन डी में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको ध्यान से देखेंगे और वो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो आप जो है क्वेश्चन नंबर 37 और क्वेश्चन नंबर 38 और क्वेश्चन नंबर 39 करना ना भूले और बने रहिए शिखा मैम के साथ। आइए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। उससे भी पहले हमें जान लेते हैं आता कहाँ से है। तो ये जो है बेटा सेक्शन डी जो है एक पार्ट 3 चैप्टर जो कि पार्ट 1 में है, जिसका नाम है ख्याति का मूल्यांकन। वहां से 2 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है बेटा, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आए, मतलब 8 मार्क्स हो गए आपके। और दूसरा क्या है कि पार्ट टू में नाम क्या है, वित्तीय पत्रकों का विश्लेषण। वहां से कितने क्वेश्चन आते हैं? 1 क्वेश्चन आते हैं। तो 4 दूनी 8, 8 पहले और 4 दूसरे पार्ट से, तो कितने हो गए? 12। तो 12 में से 12 आपको मिलेंगे 100% गारंटी के साथ। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। क्या दिया गया बेटा? पीढ़ी की ख्याति की कीमत अधिक लाभ की 2 वर्ष की खरीदी के आधार पर कीजिए, जिसमें कि हमें विनियोजित पूंजी दे दी गई है, अपेक्षित मुआवजा का दर दे दिया गया है, वर्ष दिया है 2014, 15, 15, 16, 16, 17, लाभ दे दिया गया है 1,20,000, 90,000, 1,50,000। तो बेटा यहाँ ध्यान देने की बात है कि अगर लाभ जो है बढ़ता ही चला जा रहा है और तो आप जो है भारित औसत लाभ लगाएंगे, लेकिन बढ़ रहा है, कम हो रहा है, वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, तो आपको कौन सा लाभ लगाना है? औसत लाभ की पद्धति। तो चलिए हमें सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि अधिक लाभ की पद्धति के हिसाब से ज्ञात करना है। तो उसकी प्रक्रिया जो है क्रम वाइज क्रम करेंगे हम। सबसे पहले बेटा क्या आता है? तो सबसे पहले नंबर पे आता है विनियोजित पूंजी। क्या आ जाता है? विनियोजित पूंजी। किसी किस्म दिया होता है, किसमें नहीं। इसमें जो है आपको दिया गया है, कितना है बेटा? 8 लाख। कितना है? 8 लाख। उसके बाद दूसरा नंबर जो क्रम है वो है अपेक्षित मुआवजा का दर। अपेक्षित मुआवजा का दर कितना प्रतिशत? तो आप देख सकते हैं कितना परसेंट है? 12%। कोनो सज्जन को कोनो तकलीफ? ठीक, आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 अपेक्षित लाभ। तीसरे क्रम में क्या लिखेंगे? अपेक्षित लाभ। और बेटा अपेक्षित लाभ का फॉर्मूला होता है विनियोजित पूंजी गुणे अपेक्षित मुआवजा का दर। यदि आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो फटाफट फॉर्मूला याद कर लीजिए, क्योंकि बिना फॉर्मूले के कोई भी काम होने वाला नहीं है। तो देर किस बात की, फटाफट फॉर्मूले कर लीजिए। विनियोजित पूंजी आपको दिया है कितना? 8 लाख। कैसे सबके सब लेके बैठो। प्रतिशत कितना दिया है मुआवजे का? 12%। अब जो कि मुझे पहाड़ा आता है तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी? 96,000। ठीक, पहला विनियोजित पूंजी, दूसरा अपेक्षित मुआवजा दर, तीसरा अपेक्षित लाभ। अपेक्षित लाभ बराबर विनियोजित पूंजी गुणे अपेक्षित मुआवजा का दर। नंबर 4 अब हम निकालेंगे भाई क्या? औसत लाभ। औसत लाभ निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? वर्ष और लाभ। वर्ष आपको दिया गया है, क्या दिया है बेटा? 2014-15, 2015-16, 2016-17। 1,20,000। लाभ क्या है? 1,20,000, 90,000 और 1,50,000। ओके, आप इन तीनों को जोड़ेंगे बेटा तो आपका आंसर आएगा 3,60,000। 3,60,000 आएगा। और फॉर्मूला जब आप लगाएंगे कि औसत लाभ बराबर कुल लाभ बटे में वर्षों की संख्या। तो आपको मालूम है कि 3,60,000 और वर्ष कितने बेटा? 3, तो कितना हो जाएगा? 1,20,000। ओके,
सभी को क्लियर है 4 स्टेप तक। पांचवा देखो बेटा क्या होगा, पांचवा है अधिक लाभ। अब अधिक लाभ का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, चलो हीरा बेटे जल्दी बोल दो, अधिक लाभ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो अधिक लाभ का फॉर्मूला होगा माय डियर औसत लाभ माइनस अपेक्षित लाभ। औसत लाभ है बेटा 1,20,000 मतलब 1,20,000 माइनस 96,000, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 24,000। लास्ट जो क्रम है वो क्या है बेटा, वो है अपना ख्याति। और ख्याति निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, तो अधिक लाभ गुणे ख्याति के खरीदी के वर्ष। अधिक लाभ आपका है 24,000, ख्याति है आपकी कितनी 2, ख्याति का वर्ष क्या है 2, खरीदी के ये हो गया 48,000। तो यहाँ पर आपका सवाल कंप्लीट होता है और आपको 4 मार्क्स यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक, फिर भी कुछ ना समझ में आया तो पूछ लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। बेटा क्या दिया गया है, ध्यान से देखो। भारित औसत लाभ को पूंजीकृत करने की निश्चित पद्धति ज्ञात कीजिए, जिसमें कि हमें वर्ष दिया गया है, लाभ दिया गया है और भारित औसत लाभ मतलब अब आप समझ सकते हैं कि आपको लाभ कैसा होगा, लगातार बढ़ता ही चला जाएगा। अब आप रुकने का नाम नहीं लेंगे, अब आपके नंबर इंक्रीज पे इंक्रीज होते चले जाएंगे। जैसे देखिए 2012-13 में 45,000, 13-14 में 50,000, 14-15 में 65,000, 15-16 में 75,000, 2016-17 में कितना 90,000। तो आप देख सकते हैं कि लगातार आपके जो लाभ है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, फिर हमें क्या क्या दिया गया है, संपत्ति दी गई है। संपत्ति में कितना 6 लाख, दायित्व में कितना 1,70,000, अपेक्षित मुआवजा दर कितना 10%। हमें सब कुछ दिया गया है, जितने भी चीजें हमें दी गई हैं उनके हिसाब से हमें बाकी चीजें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, बस वही सिखाने के लिए आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। चलिए सबसे पहला क्रम नंबर 1, फिर से क्या विनियोजित पूंजी। अरे रे लोचा हो गया, कैसे, पहले सवाल में तो आपको विनियोजित पूंजी दी गई थी, देख लो इसमें नहीं दिया गया तो भी टेंशन लेने का नहीं। ठीक, कैसे, अब आप कहोगे मैम दिया नहीं गया कैसे निकालेंगे, अपने पास सोल्यूशन है क्या, संपत्ति और दायित्व। विनियोजित पूंजी निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है कुल संपत्ति में से, कुल बाहरी संपत्ति में से कुल जो है बाहरी दायित्व को क्या कर देना, माइनस। संपत्ति कितना है बेटा 6 लाख, कितना है 6 लाख, और दायित्व कितना है 1,70,000, तो रकम कितनी आ जाएगी 4,30,000। ओके, दूसरा अपेक्षित मुआवजा का दर। तो अपेक्षित मुआवजा का दर क्या है हीरा बेटे 10%। अब जो कि पूंजीकृत लाभ की पद्धति है तो इसमें तो अपेक्षित लाभ आएगा नहीं, तो क्या आएगा बेटा औसत लाभ, और औसत लाभ भी नहीं आएगा, क्या आ जाएगा भारित औसत लाभ। निकालते हैं, वर्ष लाभ भार और भारित लाभ। वर्ष कितना है 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 45,000, फिर क्या है 50,000, फिर क्या है 65,000, फिर क्या है 75,000, फिर क्या है 90,000, 1 2 3 4 5, 5 4 9 3 12 2 14 1 15, 45 से कम 45,000,
50 दूनी 1,00,000, 65 दूनी 130, तिया 195, तो 1,95,000। 75 गुणे 4 3,00,000। कैलसी सब लोग करते रहिए, 4,50,000। अब इसको जोड़ोगे बेटा तो आई थिंक 10,90,000 आपकी रकम आ जाएगी। भारित औसत लाभ बराबर कुल भारित लाभ बटे में कुल भार। 10,90,000 भागे 15। कैलसी कर लीजिए। 10,90,000 भागे 15 तो 72,667। ओके। नंबर चौथा क्या निकालेंगे? पूंजीकृत लाभ। पूंजीकृत लाभ का फॉर्मूला क्या है? भारित औसत लाभ। भारित औसत लाभ चाहे औसत लाभ, तो भारित औसत लाभ भागी अपेक्षित मुआवजा का तो क्या दिया है? 72,667 भागे 10%, तो 72,667 भागे 10%, तो 72, 66, 70। नंबर पांचवा और लास्ट की क्या निकालना है अपने को? ख्याति। और ख्याति निकालने का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चे? तो पूंजीकृत लाभ माइनस विनियोजित पूंजी। पूंजीकृत लाभ क्या है बेटा? पूंजीकृत लाभ आपका दिया है 7,26,670। विनियोजित पूंजी माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे? 4,30,000। तो आपका अमाउंट जो है माइनस 4,30,000, तो आपका अमाउंट आ जाएगा 2,96,670। तो देख सकते हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर 37 और क्वेश्चन नंबर 38 हो चुका है। ध्यान से देख लीजिएगा, फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। अब आगे हम कौन सा सवाल करेंगे बेटा? क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, पहले दोनों को कर लीजिए। तो अभी तक हमने जो है बेटा किया क्वेश्चन नंबर 37 और क्वेश्चन नंबर 38। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 39, जो कि पार्ट 4 वित्तीय पत्रकों का विश्लेषण है। ठीक है, उसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं? 1। अभी हमने कितने किए? 2। कौन से? ख्याति वाले। चलिए, क्या क्या दिया गया है आपको? बोला है मीना कंपनी लिमिटेड का तारीख 31/3/16 और तारीख 31/3/17 के रोज पूरे होते वर्ष के लाभानी पत्रकों पर से तुलनात्मक लाभानी पत्रक बनाइए। विवरण दिया है, टिप्पणी नंबर दिया है, उसमें कुछ करना नहीं है अपने को। 31/3/17, 31/3/16 दिया गया है। बिक्री से उपज दिया है, अन्य आवक दिया है, शुद्ध खरीदी दिया है, अन्य खर्च दिया है, स्टॉक में परिवर्तन दिया है, आयकर का दर दिया है 30%। अब लाभानी पत्रक, तुलनात्मक लाभानी पत्रक कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के दे दिया गया है, कॉलम बना दिया गया है। विवरण पहला नंबर, टिप्पणी नंबर दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा, 4 कॉलम आपको दिए होते हैं। हमें पांचवा निकालना होता है। पांचवा निकालने के लिए क्या करते हैं? 5 = 4 - 3, मतलब 2017 में 17 में से 16 क्या कर देंगे आप? माइनस कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? 5 नंबर। और उसके बाद छठा निकालने के लिए जो 5वां नंबर है उसके बटे में 16वें का करेंगे, तो जो है आपको क्या मिल जाएगा? छठा नंबर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्या होता है? बिक्री से उपज। सोलह में 52 लाख, कैलसी सब लेके बैठे। और 17 में क्या है बेटा? 45 लाख। 16 में क्या है? 52 लाख, और 17 में क्या है? 45 लाख। माइनस करेंगे, 45 लाख में से 52 लाख गया तो क्या हो जाएगा?
7 लाख। ठीक, कैलसी ले लूं। 7 लाख भागे 52 लाख, 7 लाख भागे 52 लाख प्रतिशत 13.46। ओके। दूसरा, अन्य आवक क्या दिया है? अन्य आवक, तो अन्य आवक आपका कितना है? 16 में दिया है आपका 10 लाख और 17 में दिया है कितना बेटा? 2 लाख। माइनस कर देंगे तो आपका फिर से कितना आएगा अमाउंट? 8 लाख। इसका भाग 8 लाख भागे 10 लाख गुणे 100 करोगे तो क्या आ जाएगा अमाउंट? 80। और जो कि माइनस में है तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस में आएगा। अब तीसरा, कुल उपज क्या हो जाएगा? कुल उपज। और कुल उपज आप करेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 62 लाख। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 47 लाख। फिर से प्रोसेस वही कि 47 लाख में से 62 लाख माइनस करते हो तो अमाउंट क्या हो जाती है आपकी? 15 लाख। केस में माइनस में, चाहे ऊपर नीचे करो तो भी वही आएगा, इधर से करोगे तो भी वही आएगा। 15 लाख भागे 62 लाख प्रतिशत तो आएगा कितना? 24.19। किस में? माइनस में। अब चौथा नंबर, घटाओ। क्या घटाओगे? खर्च। उसमें भी क्या? खरीदी। जरा ये ध्यान से देख लेना। सबसे पहले हम क्या करेंगे? बिक्री से उपज, उसके बाद क्या करेंगे? अन्य आवक, उसके बाद क्या करेंगे? कुल आवक। ठीक। अब घटाओ खर्च खरीदी। खरीदी में सबसे खरीदी आपको क्या दिया गया है? खरीदी में दिया गया है 38 लाख 32 लाख। अब 32 में से 38 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 लाख माइनस में। और जीरो लगाना ना भूले। अब 6 लाख भागे 38 लाख प्रतिशत 15.79। ठीक। दूसरा क्या है आपका? अन्य खर्च। अब चाहो तो स्टॉक में परिवर्तन आप पहले कर लो, अन्य खर्च पहले कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है ये? अन्य खर्च। अन्य खर्च में बेटा बोला है बिक्री का प्रतिशत। ध्यान से देखिए, यहाँ पे अमाउंट नहीं दिया गया, क्या बोला है? बिक्री का प्रतिशत। तो हम क्या करेंगे? बिक्री जो दिया गया है उसका 22% 17 में, और 16 में जो 52 लाख है उसका 18% करके देखते हैं। 45 लाख का, पहले से 16 वाले करते हैं, 52 लाख का 18% करोगे तो बेटा आएगा आपका 9,36,000। ठीक। और 45 लाख का बेटा 22% करोगे तो आएगा 9,90,000। अब 9,90,000 में से बच्चे 9,36,000 माइनस करेंगे तो अमाउंट आएगी 54,000। और जब 54,000 भागे 9,36,000 करेंगे आप तो आपका आंसर आएगा 5.7। ओके। नंबर सी, स्टॉक में परिवर्तन। स्टॉक में परिवर्तन। स्टॉक में परिवर्तन देखते हैं। क्या दिया गया है? 1 लाख और 2 लाख। 2016 में कितना? 1 लाख और 2017 में कितना? 2 लाख। ठीक। अब यहाँ पे आ जाएगा कितना? 1 लाख। क्वेश्चन में एक बार देख लो सही है क्या? यहाँ माइनस में लगा हुआ है बेटा, ये चीज़ क्या लगी हुई है? माइनस में। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? माइनस में।
ये भी क्या हो जाएगा माइनस में। अब देखो ये 2 लाख है और ये जो है ए माइनस का 2 लाख है, ए भी माइनस का 2 लाख है, तो 2 लाख माइनस माइनस तो आ जाएगा कितना, ये भी आ जाएगा माइनस 1 लाख। अब आएगा अमाउंट आपका 1 लाख भागे 1 लाख करेंगे तो आपका आ जाएगा 100। ठीक, अब देखिए ये हो गया, तो अब करेंगे कुल खर्च। क्या करेंगे बच्चे, कुल खर्च। चलो कुल खर्च टोटल करते जाओ। चलो 38 लाख 9,36,000, 47,36,000, उसमें से माइनस करेंगे कितना 1 लाख। 1 लाख माइनस किया तो आएगा कितना 46,36,000। 32,09,90,000 माइनस 2 लाख तो आएगा कितना 39,90,000। ओके, अब देखो 6 लाख प्लस 1 लाख माइनस वाला, माइनस करेंगे 54,000 तो आएगा आपका माइनस में 6,46,000। अब ये 6,46,000 भागे 46,36,000 प्रतिशत, तो ये आएगा 13.93। ठीक, यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? ठीक है, अब आगे जो है आयकर के पहले का लाभ। अब आयकर के पहले का लाभ क्या होता है बेटा, तीसरा माइनस चौथा। इसका मतलब कि कुल उपज में से कुल खर्च को क्या कर देना है माइनस। 62 लाख में से बच्चे 46,36,000 को क्या कर देंगे आप माइनस करेंगे, तो आपका आएगा 15,64,000। 47 लाख माइनस 39,90,000 तो आएगा 7,10,000। तो 8,54,000 गुणे भागे 15,64,000 प्रतिशत 54.60। उसके बाद आयकर के पहले का लाभ, आयकर का प्रावधान। आयकर का प्रावधान कितना है बेटा 30%। कितना आएगा 30%, 15,64,000 का 30% कीजिए और साथ ही साथ माइनस करते भी चलेंगे। 4,69,200 यानी 4,69,200 माइनस करेंगे तो 10,94,800। ओके, 15,64,000 का 30% किया तो कितना है 4,69,200 माइनस किया तो क्या है 10,94,800। अब 7,10,000 का 30% करेंगे तो आएगा 2,13,000। अब बेटा जब माइनस कर दोगे तो आएगा कितना 4,97,000। 8,54,000 का 30% करेंगे तो आएगा 2,56,200 और माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5,97,800। अब 2,56,200 भागे क्या करेंगे 4,69,200 प्रतिशत तो क्या आएगा 54.60 और 5,97,800 भागे 10,94,800 तो क्या आ जाएगा बेटा ये भी 54.60। तो जो कि माइनस किया है तो ये क्या हो जाएगा आयकर के पहले का लाभ। और आयकर के पहले का लाभ बेटा कहाँ से निकलता है, तो आयकर के पहले का लाभ 5वां माइनस 6ठा करेंगे तो निकल जाएगा।
ओके, ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे आपका जो है 4 नंबर का सवाल कंप्लीट होता है, तो यहाँ पर अपना सेक्शन डी कंप्लीट होता है। तो 2 क्वेश्चन हमने ख्याति के किए और 1 क्वेश्चन हमने जो है वित्तीय पत्रकों के विश्लेषण से किया। तो यहाँ पे बेटा 100 मार्क्स में से 12 मार्क्स आपके पूरे के पूरे कंप्लीट हो गए हैं और आगे के लेक्चर में हम सेक्शन सी करेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और नहीं भी समझ में आया हो तो भी कमेंट कीजिए। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ। आपकी शिखा मैम। थैंक यू सो मच।